तो आपका सबसे मेन सवाल, आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? मैं आपके लिए रोज लेके आई हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। सो ये Q&A वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इतने सारे सवाल पूछे हैं, मैंने कुछ कॉमन सवाल देखे हैं जिसका मैं आंसर आपको दे नहीं दिखा सकूं। थोड़ा डाटा हमने सेव करा है, हमारी मेमोरीज बचपन की। सो पहला सवाल, आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स थे? तो यार 10th और 12th के मार्क्स तो अच्छे थे, मतलब 10th में मेरे 9.6 CGPA आई थी और 12th में आई थिंक मेरे को 82% मिले थे, लेकिन हाँ मेरे पास एडिशनल मैथ था तो 5% जोड़ लो 87% हो जाते हैं। और मैंने ग्रेजुएशन BBA करी है और मास्टर्स में मैंने MBA करा है और उनमें भी मेरे को 8.6 8.7 ऐसी CGPA मिली है। सो मेन बात ये है गाइस, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके मार्क्स कितने हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने क्या सीखा। सो व्हेन यू आर बिकम फेमस यूट्यूबर एंड इनवाइटेड फॉर कोलैब, भाई बात ये है कि फेमस हम हुए शॉर्ट्स बना बना के, और आज देखो आज मैं पहली बार लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ वीडियो के। तो जब मेरी शॉर्ट्स वीडियोस ट्रेंडिंग पर आती थी, जब शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस का एक ही सेक्शन था ट्रेंडिंग पेज का, तब मैं बहुत वायरल हुआ था क्रिएटर्स के अमंग। तो कोलैब की बात की जाए तो पहली बार मैं लॉन्ग वीडियो में गया था फुकरा इंसान की वीडियो में। आपने देखा होगा हाइड एंड सीक वाली वीडियो, और एक दो वीडियो और बनाई थी। तो मैंने देखा लॉन्ग फॉर्मेट सही में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो और भी मैं लॉन्ग फॉर्मेट के बहुत क्रिएटर से मिला, रजित रोजा से मिला, और वो मेरे से सवाल यही पूछते थे कि आप शॉर्ट्स कैसे वायरल करते हो वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको शॉर्ट्स में इंटरेस्ट था और मेरे को लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा इंटरेस्ट था कि मेरे को लॉन्ग का भी पता हो। तो मैं उनसे कोलैब करता था, मिलता था। सो अगला सवाल है, योर रिएक्शन व्हेन एनी यूट्यूबर रोस्ट यू। सो गाइस मेरे को कुछ यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया है, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया उन पर आज तक। एक बार बस मैंने कमेंट पे रिप्लाई किया होगा, और जिन्होंने भी मेरे को रोस्ट किया वो मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। कोई अगर मेरे कंटेंट पे रोस्ट करता है तो मैं उसको कुछ रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो उसका काम है, और रिप्लाई तब बनता है जब करेक्टर पे कोई आपको डिफेम करे। सो अगला सवाल ये है कि लाइफ चेंजिंग मूवमेंट ऑफ योर करियर। देखो शॉर्ट्स का आना ही मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। जैसे ही शॉर्ट्स आया मैंने उस पर वीडियोस डालना स्टार्ट किया और वो मिलियंस ऑफ व्यूज लेके गए। वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट भी था और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था, क्योंकि मेरे में भी बहुत कमियां थी और अभी भी कमियां हैं। जब मैं बाकी यूट्यूबर से मिला और मैंने देखा कि ये तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत काम करते हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, चाहे मेरे नंबर्स ज्यादा हो सब्सक्राइबर बेस में, लेकिन मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना। और मेन मेरे लिए चैलेंज ये था कि सब बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि मैं अब इतने सब्सक्राइबर्स वाला हो गया हूं तो मेरे को ये कर लेना चाहिए, मेरे को वो कर लेना चाहिए। आप लॉन्ग फॉर्मेट के क्रिएटर्स को शॉर्ट से कंपेयर करोगे तो इनकम लेवल का बहुत डिफरेंस है। तो मेरा शुरू से यही मोटिव था कि मैं शॉर्ट्स बनाकर एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस बिल्ड करूं, और लॉन्ग फॉर्म पे तब आऊं जब मैं लॉन्ग फॉर्म बनाना सीख जाऊं। अगला सवाल है कि इफ यू वर नॉट अ यूट्यूबर व्हाट विल यू डू? लव फ्रॉम इंडिया। अगर मैं यूट्यूबर ना होता तो शायद आज मैं जॉब कर रहा होता या कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करता, और मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है कि क्या बेटर लाइफ है। अब जो आपको मिल चुका है मैं यही मानता हूँ कि वही मेरे लिए बेटर है और वही मेरे को इम्प्रूव करना है। और अगले कमेंट में तो बहुत सारे सवाल है, मैं एक पिक कर लेता हूँ। व्हाट रिएक्शन ऑफ योर फैमिली आफ्टर स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल? रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी समझते हो? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी फील्ड में अच्छा कर रहे हो तो आपको सपोर्ट करेंगे। तो जब मेरे यूट्यूब पर 100 के सब्सक्राइबर्स हुए थे, उससे पहले मैं इंस्टा रील्स करता था और टिकटॉक जब था तब तक मैं वो भी करता था, लेकिन यूट्यूब पर 100 के सब्सक्राइबर्स होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैंने पेरेंट्स को भी समझाया कि ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, तो उन्होंने वहां से मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और खैर पेरेंट्स से ज्यादा मेरी बहन ने मेरे को सपोर्ट किया है, उसने मेरे को बहुत हेल्प करी है वीडियोस बनाने में। खैर उसका भी यूट्यूब चैनल है, उसके भी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। सो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मेरे को मेरी बहन से मिला है, उसके साथ मैंने वीडियोस बनाई हैं डेली बेसिस पे। और प्रियल की तो आज भी पढ़ाई चल रही है उस टाइम से। और अभी की बात करूँ तो उसका भी टेस्ट चल रहा है, वो अपना टेस्ट दे रही है और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। सो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रियल ना होती तो शायद मैं इतने लेवल पर ना होता, इससे ज्यादा भी हो सकता था। क्या बोला? और एक और कमेंट में इतने सारे सवाल पूछे हैं तो मैं 2-3 सवाल के आंसर दे सकता हूँ। थोड़े टाइम में मैं और प्रियल एक फ्लैट ले रहे हैं जिसका हम जल्दी होम टूर करवाएंगे गुड़गांव में। डू यू लिव विद योर पेरेंट्स और ओनली यू एंड प्रियल दी? तो अभी तो मैं और प्रियल नोएडा में रह रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही गुड़गांव में हमारा फ्लैट बन जाएगा तो हम सारे फैमिली भी शायद वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, अभी देखते हैं आगे। सो अगला सवाल ये है कि हु गिव यू आइडिया टू ओपन अ यूट्यूब चैनल? सो यूट्यूब चैनल मेरा 2015 में ही शायद मैंने उसको ओपन कर लिया था, लेकिन उस टाइम जो टाइम था उस टाइम शॉर्ट्स नहीं था। उस टाइम हम सब मिलके वीडियोस बनाते थे। गली क्रिकेट वीडियोस मैंने बनाई है, किसी और चैनल पे सिंगिंग वीडियोस मैंने बनाई है जो अभी प्राइवेट है इस चैनल पे, और भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई थी, लेकिन जैसे पढ़ाई आई तो उसके बाद सब छूट गया। उसके बाद जब
लॉकडाउन आया तब हमने स्टार्ट किया अच्छे से, क्योंकि घर में सब फ्री थे और मैंने और मेरी बहन ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। हम लिपसिंग क्रिएटर थे उस टाइम और धीरे धीरे हमने यूट्यूब स्टार्ट किया और यूट्यूब पर आने के बाद हम कुछ ही क्रिएटर्स को जानते थे और धीरे धीरे हमने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की ऑडियंस को समझा और लॉन्ग फॉर्म हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट चलता था वो चलता था वर्टिकल। हम वर्टिकल वीडियोस बनाते थे टिकटॉक पे, रील्स पे, तो यूट्यूब करना हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था और वही हुआ, यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म हमसे नहीं हो पाया। शॉर्ट्स आने के बाद ही हुआ ये सब जो हुआ। अगला सवाल है, क्या आप सच में कैरी मिनाटी को क्रॉस करके एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हो? क्योंकि कैरी मिनाटी एक लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर है, उसके 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे चाहे 80 मिलियन या 100 मिलियन भी हो जाए तब भी मैं कैरी को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब पर इतने टाइम से होना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कैरी ही क्यों ना हो। मैं अभी भी नहीं मानता कि मेरे 40 मिलियन होते हैं शॉर्ट्स की वजह से मैं किसी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले लॉन्ग फॉर्मेट के क्रिएटर्स, मैं उनको भी बीट कर सकता हूँ या नहीं। कैरी तो बहुत दूर की बात। ये जो मैं लॉन्ग फॉर्म बना रहा हूँ, मेरे को तो यही एक नई शुरुआत लग रही है मेरे एक लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब चैनल के लिए। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वीडियो विल यू मेक व्हेन यू रीच रैंक 1 इन टॉप 50 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स? मुझे नहीं पता, शायद मैं एक लाइव काउंटडाउन रखूंगा एक फार्म हाउस में बहुत बड़ी स्क्रीन पे, जब ये रैंक 1 पॉसिबल होगा, जिस दिन भी होगा। सो बस अब आखिरी के 2-3 सवाल हैं जो मैं फटाफट आंसर करता हूँ। आई एम अ ट्रिगर्ड आर्मी बट आई लव योर ऑल वीडियोज एंड ऑल्सो प्रियल दीज वीडियो। माई क्वेश्चन इज when you will get married please reply। ओके गाइस, ये बात अगर मैरिज की है तो मेरी एज अभी 24 ईयर्स है और मैं नहीं चाहता कि इतनी जल्दी मैं डिसीजन लूँ मैरिज कब करनी है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। 27 या 28 तक मैंने सोचा है। और अगर ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ना चले तो शायद मैं सोच भी सकता हूँ, ताकि व्यूज़ आ जाए, मैरिज हो रही है ना। करते हैं कुछ यूट्यूबर्स। और अगला ये लास्ट सवाल है कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? तो इसका आंसर है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो गर्ल्स बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। मैं अभी तक सोलो ही काम कर रहा हूँ और मैं किसी की मदद लेना चाहता भी नहीं। अभी 3-4 साल में जब टाइम आएगा तब देखी जा सकती है। अभी तो काम पर फोकस करना है और सिंगल रहना ही अभी सही लगता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। आगे मैं और मेहनत करूंगा लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करने में, और अभी मैंने कोई सेटअप नहीं किया है यहाँ पे, बस 2 लाइट और कैमरा लगाया हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पर बनाऊँ लॉन्ग फॉर्मेट पे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट करूँ। बस अभी मेरे पास आइडियाज़ की शॉर्टेज है और अभी मेरे माइंड में है मैं क्रिसमस में हिमाचल घूमने जा रहा हूँ, तो मैं शायद उस पर कोई वीडियो बनाऊँ। बाकी देखते हैं। बाय, थैंक यू। देखते हैं इसमें और क्या क्या मिलता है।